जामताड़ा में बड़ा हादसा, 2 की मौत 10 घायल। हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन पर खड़े थे यात्री, काटते हुए चली गई पैसेंजर ट्रेन। सीएम ने जताया शोक। झारखंड के जामताड़ा में बुधवार की शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोग की कटकर मौत हो गई है, वहीं 10 लोग के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसमें 6 लोग की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना जामताड़ा करमाटांड़ रोड पर कलझरिया रेलवे हॉल्ट के पास की है। यह हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन है। इस लाइन से गुजर रही आसनसोल झाझा पैसेंजर ट्रेन रेल यात्रियों को काटते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि करमाटांड़ और जामताड़ा के बीच जो है कलझरिया रेलवे हॉल्ट पर भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन में आग लगने की सूचना पर यात्री ट्रेन से उतरकर यात्री इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान आसनसोल झाझा पैसेंजर ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में लोग आ गए। सूचना मिल रही है कि हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद जामताड़ा एसडीओ आनंद कुमार, रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के संबंध में पीआरओ विप्लव बावरी ने बताया है कि अब तक 2 लोगों की मौत की सूचना है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। घायलों की संख्या के बारे में हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं है। डिटेल आने के बाद मीडिया से इस बारे में जानकारी शेयर की जाएगा। इधर हादसे के बाद जो है ट्रेन को जामताड़ा, चितरंजन, मधुपुर और द सिटी में रोका गया। रेलवे की टीम रेस्क्यू टीम में जुटी हुई है। 6 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को और मृतकों को जामताड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। जामताड़ा रेल हादसे पर सीएम चंपई सोरेन ने जताया शोक। बोले, दुखद खबर से मन व्यथित। झारखंड के जामताड़ा में बुधवार देर शाम दर्दनाक रेल हादसा हो गया। जामताड़ा के कलझरिया स्टेशन के पास झाझा आसनसोल ट्रेन की चपेट में आने से 12 लोग कट गए। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना पर सीएम चंपई सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जामताड़ा के कलझरिया स्टेशन के पास हुई ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मन व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। प्रशासन की टीम मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। झारखंड वासियों को लगा महंगाई का झटका, बिजली हुई महंगी। ग्रामीणों को 6 रुपए 30 पैसा और शहरी कस्टमर को लगेंगे 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट। विद्युत नियामक बोर्ड ने जारी की नई दरें। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है। राज्य बिजली वितरण निगम ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, इस पर विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। झारखंड में बिजली की दरें एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वही शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता जो है कमर्शियल, एग्रीकल्चर और जो है इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2023 को बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार बढ़ाई गई बिजली की दरें 1 मार्च 2024 से लागू होगी। बिजली की दरों में 7.66% टैरिफ बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण बिजली बिल 5 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट पहले थी, जिससे अब बढ़ाकर 6 रुपए 30 पैसे कर दिया गया है। वही फिक्स चार्ज में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वही शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल रेट बढ़ाकर 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जो पहले 6 रुपए 30 पैसे था। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 29 फरवरी को रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक का समय शाम 4 बजे निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है। झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में आज मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। ये बैठक आज के विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद होगी। राज्य सरकार ने इससे पहले मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें आम लोगों के लिए कई वायदे किए गए थे। संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड में 2 मार्च से फिर होगी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है। हालांकि बुधवार को राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 1 से 2 दिनों तक अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को आंधी तूफान
बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गढ़वा पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। 2 मार्च से राज्य के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक रहेगा। इस दौरान राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि कई जगहों पर मेघ गर्जन होगी। जेएसएससी पेपर लीक मामला 1 मार्च के बदले अब आज 29 फरवरी को चलेगा ट्विटर अभियान। देवेंद्र नाथ महतो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ 1 मार्च के बदले अब 29 फरवरी को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। कहा है कि पेपर लीक मामले में हो रही गड़बड़ी को लेकर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आगे कहा है कि 1 मार्च को आयोजित डिजिटल एक्स ट्विटर अभियान की तिथि बदल दी गई है। ऐसा शिक्षक और छात्रों के निवेदन पर किया गया है। साथ ही हैशटैग में भी परिवर्तन किया गया है। कहा है कि अभियान 29 फरवरी 2024 दिन गुरुवार यानी कि आज सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। महतो ने आगे कहा है कि हैशटैग जो है जस्टिस जेएसएससी स्टूडेंट के बदले जो है हैशटैग कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और जो है नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार निर्धारित किया गया है। इस बाबत सहमति बन गई है। इस जो है घोषणा के मौके पर देवेंद्र नाथ महतो के साथ भारी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षकगण भी मौजूद थे। सभी से ट्विटर अभियान में शिरकत करने की अपील की गई है। ट्विटर अभियान के माध्यम से यूनियन ने सरकार से मांग की है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी को तत्काल ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही नई विश्वसनीय एजेंसी को बहाल कर तत्काल सीजीएल समेत जेएसएससी जो है कि अन्य परीक्षाएं ली जाए। पेपर लीक मामले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराई जाए। 31 जनवरी को निर्दोष छात्रों पर नामकुम थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। पलामू में भालू ने व्यक्ति पर किया हमला। जंगल में भैंस चराने के दौरान भालू ने किया हमला, दोनों हाथ चबा डाला, साथियों ने बचाया। पलामू में भालू ने हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। जख्मी व्यक्ति का दोनों हाथ भालू चबा गया। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सेरका गांव स्थित है। यह गांव जंगली इलाके में है। यहाँ रहने वाले नंददेव सिंह के पुत्र छठुनाथ सिंह 32 वर्षीय को भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। एमएमसीएच पलामू में ऑपरेशन किया गया है। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह मंगलवार की दोपहर भैंस चराने घर से आधा किलोमीटर दूर जंगल में गया था। छठुनाथ के साथ उसके 2 दोस्त भी जंगल गए थे। जंगल में एक भालू इनके सामने आ गया। उसने छठुनाथ पर हमला कर दिया। भालू से बचने के लिए छठुनाथ ने अपने हाथ से उसे धक्का देना चाहा तो भालू ने अपने जबड़े में उसके हाथ को दबोच लिया और दोनों हाथों के हथेलियों को चबा गया। यह देख छठुनाथ के साथ जंगल गए दोनों साथी भी दहशत में आ गए, मगर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए डंडा से प्रहार कर भालू को भगाया। इसके बाद लहूलुहान छठुनाथ को घर लेकर आए। ग्रामीण चिकित्सक से ही घर पर जख्मी छठुनाथ का इलाज कराया गया। घटना के दूसरे दिन बुधवार को परिजन छठुनाथ को इलाज के लिए लेकर जो है एमएमसीएच पहुंचे। छठुनाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। उसके हाथों का ऑपरेशन किया गया है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका, बजट सत्र में नहीं हो पाएंगे शामिल। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने कह दिया है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग कर ली थी, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की। 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बुधवार को फैसला आ गया है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तोपचांची वीडियो के खिलाफ सभी 28 पंचायत के मुखिया ने खोला मोर्चा। अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी का लगाया आरोप। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। बुधवार को तोपचांची प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने लाभुकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीश्वर रजवार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि वीडियो की कार्यशैली की वजह से प्रखंड के सभी 28 पंचायतों में विकास कार्य बाधित है। आरोप लगाया है कि प्रखंड में अफसरशाही हावी है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली जाती। लोगों
लोगों ने आरोप लगाया है कि अबुआ आवास योजना का लाभ वास्तविक लाभुकों को नहीं दिया जा रहा है। पावापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा है कि अबुआ आवास के लाभुकों की जो सूची जारी की गई है उसमें पक्के मकान वाले लोगों का नाम शामिल है। ग्राम पंचायत ने लाभुकों की जो सूची प्रखंड कार्यालय को सौंपी है उनका चयन नहीं किया गया। तांतरी पंचायत के मुखिया द्वारिका प्रसाद महतो ने कहा है कि गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें आगे जनता को जवाब भी देना होता है। कुछ लोगों ने प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया है। रांची के रातू में महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनतई, अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक पारा टीचर से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली के समीप हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। रांची के हेहल जामुन टोली निवासी सहायक शिक्षिका मीना तिर्की थैले में 1 लाख रुपए लेकर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 2 लोग आए और झपट्टा मारकर उनका थैला लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मीना तिर्की बिजुलिया स्कूल में पारा टीचर है। घर बनाने के लिए बुधवार 28 फरवरी को अपने पति सोहराय उरांव के साथ बैंक ऑफ इंडिया रातू चट्टी ब्रांच गई थी। बैंक से 1 लाख रुपए निकाले और थैले में लेकर अपने घर जा रही थी। पिर्रा रोड स्थित एनबी पेट्रोल पंप में अपनी स्कूटी से जब घर जा रही थी तभी फुटकल टोली के समीप पीछे से अचानक बाइक सवार 2 अपराधी आए और उनके हाथ से रुपयों से भरा थैला झपट कर भाग गए। थैले में कुछ कागजात भी थे। थैला झपटने के बाद दोनों अपराधकर्मी हाजी चौकी और भाग गए। इस संबंध में थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ छिनतई का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। फरवरी के महीने में यह तीसरा मौका है जब बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे किसी व्यक्ति से इस तरह की छिनतई हुई है। सस्ती टीआरपी के लिए न्यूज न चलाएं मीडिया संस्थान, होगी कार्रवाई, विजय हांसदा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच बुधवार को यह चर्चा होने लगी कि राजमहल से जेएमएम के सांसद विजय हांसदा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि यह चर्चा कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने के बाद जोर पकड़ने लगी। हांसदा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को कुछ मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित और प्रसारित किया, लेकिन सांसद हांसदा ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनके बीजेपी में जाने की खबरें निराधार है। हांसदा ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में बीजेपी में जाने के कयास को खारिज कर दिया। विजय हांसदा ने कहा कि मीडिया को सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे खबरों को चलाने से बचना चाहिए, अन्यथा झूठी खबर फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकार का दावा, झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,07,000 रुपए तक पहुंची। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में दावा किया है कि राज्य में अब प्रति व्यक्ति आय 1,07,027 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा है कि चंपई सोरेन सरकार आज के बारे में ही नहीं कल के बारे में भी सोचती है। अब तक बजट की 70% राशि खर्च हो चुकी है। बता दें कि वित्त मंत्री सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये बजट पीपुल्स बजट है, मतलब गरीब लोगों का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब तक राज्य सरकार बजट का 70% से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है। मार्च माह खत्म होने तक यह आंकड़ा 91 से 92% तक पहुंच जाएगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी। राजमहल और चाईबासा सीट पर मंथन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले माह कभी भी किया जा सकता है। मिशन 2024 के तहत बीजेपी लोकसभा की 370 से ज्यादा और एनडीए के खाते में 400 सीटों से ज्यादा पर जीत का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। इसी बीच दिल्ली में अलग अलग प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुरुवार को झारखंड प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह दिल्ली प्रवास पर हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करने को लेकर यह बैठक की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक वैसे तो प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए गहन चिंतन मनन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच उन 2 सीटों पर ज्यादा फोकस है जहाँ पिछले आम चुनाव में कमल नहीं खिला था। रिक्शा चालकों को लेकर आई बड़ी खबर, परमिट व रूट पास का जल्द होगा समाधान। चंपई के मंत्री का ऐलान। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने सदन को आश्वस्त किया है कि रिक्शा चालकों के लिए परमिट व रूट पास का जल्द समाधान निकाला जाएगा। इसलिए नगर विकास विभाग से बात कर समाधान निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए जामताड़ा के भूतपूर्व विधायक की पत्नी चमेली देवी ने कराया सुंदरकांड का पाठ।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में जामताड़ा से झामुमो के विधायक रहे स्वर्गीय विष्णु भैया की धर्मपत्नी शाह समाज सेवी चमेली देवी के द्वारा शहर के बैंक मोड़ स्थित हनुमान मंदिर में हेमंत सोरेन के कष्टों के निवारण हेतु 2 दिवसीय 108 सुंदरकांड पाठ एवं राम रक्षा स्तोत्र के संपूर्ण पाठ के अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पहले दिन केंद्रीय समिति सदस्य रवि दुबे के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा निकाले गए न्याय मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर में माथा टेककर प्रार्थना किया। वहीं आयोजन के दूसरे दिन पूर्णाहुति हवन व प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी 1 मार्च को सिंदरी में हर्ल कारखाना का करेंगे उद्घाटन। 200 करोड़ की लागत से बनेगा यूरिया संयंत्र। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। धनबाद जिले के सिंदरी में स्थित हर्ल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सिंदरी को सुंदरी बनाने के लिए पीएम मोदी 25 मई 2018 को बलियापुर हवाई अड्डे से हर्ल हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का शिलान्यास किया था। यह एक विशाल ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इसमें एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल शामिल हैं। इसमें यूरिया व अमोनिया का निर्माण होता है। अबुआ आवास योजना का गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन, सदन में बोले विनोद सिंह। अबुआ आवास योजना का गाइडलाइन बहुत बेहतर है, हालांकि उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ये बातें सदन के अंदर माले विधायक विनोद सिंह ने कही। वह दूसरी पाली में हो रहे बजट पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुखिया या पंचायत कर्मी तक गाइडलाइन नहीं जानते। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का फोकस है, लेकिन आय कम हो रहा है, व्यय भी कम ही होगा। एनपीए खाताधारी को इस बार ऋण माफी की योजना है। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को ऋण मिलता रहे, इसके लिए भी चाबुक चलती रहनी चाहिए। विनोद सिंह ने कहा कि आय बढ़ाने पर सरकार की फोकस है, लेकिन रोजगार मिलेगा तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर नियुक्तियां नहीं होगी तो काम कैसे बढ़ेगा। विनोद सिंह ने कहा कि शिक्षा के लिए लड़कियां आगे आए, इसके लिए स्नातक करने वाली लड़कियों को परिवहन भत्ता देना चाहिए। माले विधायक ने कहा कि एसटी एससी के पुरुषों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। चतरा से दुर्दांत नक्सली जेठा गंजू गिरफ्तार। अफीम नष्ट कर लौट रही पुलिस टीम पर किया था हमला, कई हथियार और गोलियां बरामद। सुरक्षा बलों ने टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के नारायणतरी इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल दुर्दांत नक्सली जेठा गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेठा एरिया कमांडर सहेंद्र गंजू दस्ते का मारक सदस्य रहा है। वह राजदेव सिंह भोक्ता उर्फ रामचंद्र उर्फ जेठा गंजू गिरफ्तार के नाम से जाना जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 लोडेड एसएलआर पुलिस राइफल, 3 एसएलआर राइफल का मैगजीन, एसएलआर राइफल का 7.62 mm का 210 चक्र जिंदा कारतूस, 2 केमोफ्लाइज मैगजीन पाउच, 1 एंड्रॉइड मोबाइल, एसएलआर राइफल का 7.62 mm का 9 खोखा इंसास राइफल का 5.56 mm का 7 खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली जेठा नहीं अफीम नष्ट कर लौट रही पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई थी। मौके पर एरिया कमांडर सहेंद्र गंजू समेत 16 नक्सलियों का दस्ता मौजूद था। समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करने का संकल्प ले छात्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी की संज्ञा देते हुए बुधवार को उनसे समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। वह रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड COJ के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि युवा भारत के सबसे बड़े संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा देश विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में एक है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम 3रे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में युवाओं के पास न केवल सुनहरे भविष्य को बनाने की अपार संभावनाएं हैं, बल्कि साथ ही उनके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। बजट सत्र। बजट में हेमंत सोरेन की झलक, बोले दिव्य। बजट में हेमंत सोरेन की झलक दिखी। बजट की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, जो काफी महत्वपूर्ण रहा। इस बजट में गांव और ग्रामीण केंद्र बिंदु में ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जो बजट पेश किया है वो हर तरीके से सराहनीय है। झामुमो विधायक दिव्य सोनू ने यह बातें सदन के अंदर कही और दूसरी पाली में बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे।
उन्होंने कहा है कि हालांकि विपक्ष बजट के विरोध में ही बात करेगा, लेकिन सच यह है कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। श्री दुबे सोनू ने कहा है कि जब देश भर में लोक कल्याणकारी योजना के जरिए वोट जुगाड़ा जा रहा है, वैसे समय में हमारी सरकार ने सिंकिंग फंड में 1600 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा कराया है, ताकि झारखंड की जनता के ऊपर जो ऋण का बोझ है वो कम हो। इसी देश में 80 करोड़ 1,35,000 लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। चतरा में लापता बच्चे का 100 कुएं से बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव में एक कुएं से 6 वर्षीय बच्चे का 100 बरामद किया गया है। 100 इसी गांव के सिकंदर साव के बेटे अभिनंदन कुमार का है। अभिनंदन बीते 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने लावालौंग थाना में शक के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लापता बच्चे की तलाश में जुट गई थी। लमटा गांव के ग्रामीण भी अपने स्तर से बच्चे की खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिला। इसी बीच ग्रामीणों को गाँव के ही जर्जर कुएं से 100 तैरने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद लावालौंग थाना के प्रभारी रुपेश कुमार राय ने लमटा पहुंचकर 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया। इधर बच्चे का 100 मिलने के बाद मृतक के पिता सिकंदर साव ने आपसी रंजिश में अपने बेटे की हत्या की आशंका जाहिर की है। कहा कि 2 दिन पूर्व पुराने जमीन विवाद को लेकर गाँव के कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था। अवैध कोयला जब्त। प्रशिक्षु डीएसपी ने की छापेमारी। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। बोकारो जिला के बेरमू अनुमंडल के प्रशिक्षु डीएसपी अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गोमिया थाना अंतर्गत पटवा बस्ती में एक अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त किया। ट्रक पर 45 टन अवैध कोयला लदा था। डीएसपी ने बताया है कि सूचना मिली थी कि बिशुनगढ़ की ओर से अवैध कोयला लदी एक ट्रक गोमिया क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस आधार पर घेराबंदी करके ट्रक को पकड़ा गया। वैसे यह भी सूचना मिली थी कि ट्रक को कहीं छिपाकर खड़ा किया गया था। छापेमारी के दौरान ट्रक के चालक एवं खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। जब्त ट्रक को गोमिया थाना लाया और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही थी। कहा कि बेरमू अनुमंडल के विभिन्न स्थलों पर छिपाकर कोयला रखने की सूचना भी थी। सूचना के आधार पर पटवा बस्ती के समीप छिपाकर रखे गए ट्रक को जब्त किया गया। इसमें लगभग 45 टन कोयला लदा हुआ था। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर सुनवाई पूरी। 4 मार्च को आएगा फैसला। जमीन घोटाला केस में ईडी के समन की अवहेलना मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब उक्त मामले में 4 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल मामले में कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला केस में 10 समन भेजा गया, लेकिन वह केवल 2 में ही हाजिर हुए। हेमंत सोरेन केवल 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध हुए। बाकियों की उन्होंने अवहेलना की। इसी बीच ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में समन की अवहेलना मामले में केस दर्ज कराया गया था। टकलू लोहरा हत्याकांड में शामिल शूटर और मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार। कट्टा और गोली बरामद। जमशेदपुर जिले के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने टकलू लोहार हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर और मुख्य षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी को पुलिस NH-33 स्थित मुखिया डांग से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रसूली थाना क्षेत्र स्थित नामू टोला निवासी सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव उर्फ गोलू और कदमा थाना क्षेत्र के उलियान निवासी रघुनाथ मुन्ना उर्फ रघु का नाम शामिल है। आरोपी की निशानदेही पर एक देशी कट्टा 315 का एक गोली और 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 1 फरवरी को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के पांडे घाट स्थित चौधरी होटल के सामने हुए चर्चित टकलू लोहार हत्याकांड में शामिल 2 फरार शूटर एवं एक षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 1 फरवरी को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के पांडे घाट स्थित चौधरी होटल के सामने बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने टकलू लोहार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदिवासी महिला दिल्ली में 6,000 रुपए के वेतन पर कर रही 25 साल से मेड का काम। सीएम चंपाई ने कार्रवाई के लिए कहा। दिल्ली में एक आदिवासी महिला महज 6,000 रुपए के वेतन पर एक फार्म हाउस में 25 साल से काम कर रही है। महिला का नाम फ्लोरा टोपो है और वो झारखंड निवासी है। सीएम चंपाई सोरेन ने इस मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता को कार्रवाई के लिए कहा है। मामले में सीएम ने एक ट्वीट का हवाला देते हुए जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के खानपुर स्थित एक फार्म हाउस अजय खुराना के आवास में झारखंड की रांची आदिवासी महिला फ्लोरा टोपो पिछले 25 साल से अपने परिवार के साथ रहती है। यहाँ वह मात्र 6,000 रुपए में मेड का कार्य करती है, लेकिन पिछले 6 माह से उनके साथ अन्याय हो रहा है।
राजीव गांधी के हत्यारे ने राजीव गांधी अस्पताल में तोड़ा दम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में बरी किए गए दोषी संथन का बुधवार को निधन हो गया। संथन ने चेन्नई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल में बुधवार सुबह अंतिम सांस ली। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि सुबह 7:50 पर संथन ने दम तोड़ा। वह लीवर फेलियर के साथ इकोजेनिक सिरोसिस से पीड़ित था। उसे 27 जनवरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि जो है संथन उर्फ सुथेन राज को गंभीर हालत में राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 55 वर्षीय संथन को तिरुचि के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल से यहाँ रेफर किया गया था। वह राजीव गांधी की हत्या में रिहा किए गए 6 दोषियों में से एक था, जिन्हें पहले आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2022 में रिहाई के आदेश के बाद उसने घर वापसी की अपील करते हुए एक लेटर भी लिखा था।